हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता कृषि की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर जो जेईएन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है और यहाँ पर टोटल 115 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें नॉन टीएसपी जो एरिया के हैं 100 पद हैं और टीएसपी जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व जो एरिया है, वहाँ पर इसके 15 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बातें हैं, उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना। आपके मन में जितनी भी डाउट्स हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम डेट यहाँ पर कब रहेगी, एग्ज़ाम की फ़ीस यहाँ पर कितनी लगने वाली है, ठीक है, यहाँ पर आईयूसी में क्या रहेगी और जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो हमारे नोटिफिकेशन में है, जो हमको पता होनी चाहिए, उन सभी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है इसमें यही है कि यहाँ पर टोटल 115 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो कि आप आवेदन 28 नवंबर से शुरू कर सकते हो और 27 दिसंबर तक आप आवेदन इसमें कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया आप अपनी जो SSYD है उससे भी कर सकते हो या फिर जो रजिस्टर्ड जो ई कियोस्क है, जो अपने नज़दीकी मित्र है, वहाँ से जाकर के आप इसमें आवेदन करवा सकते हो। बात करेंगे यहाँ पर फ़ीस की, तो यहाँ पर एक बार आपको पंजीयन शुल्क आपको देना होगा। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी होगी, जिसमें सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर जो श्रेणी है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रखे गए हैं और नॉन क्रीमी लेयर जो श्रेणी है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए SC और ST के लिए यहाँ पर 400 रुपये रखी गई है और दिव्यांगजन है उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में अन्य भर्ती परीक्षा में आपको फ़ीस नहीं देनी होगी। बात करें यहाँ पर जो पोस्टें निकाली गई है, 100 पोस्टें हैं, जो नॉन टीएसपी पोस्टें हैं, NTSP के लिए 100 पोस्टें हैं, उन सभी का यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेशन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जनरल के लिए आपको 26 पोस्ट हैं, SC के लिए 12 पोस्टें हैं, ST के लिए 9 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 15 पोस्टें हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद हैं और EWS आर्थिक जो रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए अपने 7 पदों का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आप देख पाओगे। यहाँ पर दिव्यांगजन में BLV के 1 पद है, HI का 1 पद है, LDCP का 1 पद है और यहाँ पर IDMI, SLD एंड ऑटिज्म एंड MD का यहाँ पर 1 पद है। इसी प्रकार जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें जनरल का 4 पद है, SC के 2 हैं, ST का 1 है, OBC के 2 पद हैं, EWS के 1 पद है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए यहाँ पर 2 पद यहाँ पर रिजर्व है। उसी प्रकार यहाँ पर अनुसूचित जो क्षेत्र है वहाँ पर जो 15 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनमें से टोटल जो 15 पद हैं उनमें से जनरल के यहाँ पर 5 पद हैं, SC का 1 है, ST के यहाँ पर 5 पद हैं और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें आप यहाँ पर 36 आरक्षण में देख सकते हैं, ठीक है। 1 पद है BLV का है और भूतपूर्व सैनिक के यहाँ पर कोई पद नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के यहाँ पर 1 पद यहाँ पर आरक्षित है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख पाओगे जो अनुसूचित जनजाति है, ST में बैकलॉग का 1 पद है, जो सामान्य महिला के 01 पद उक्त पदों में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पदों का वर्गीकरण मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है कि आपका यहाँ पर वेतनमान यहाँ पर कितने रहने वाला है। तो ये यहाँ पर देखिए, आपका इस भर्ती परीक्षा में आपका वेतनमान कितना रहने वाला है, तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पर समझा देता हूँ। पे मैट्रिक्स L10 आपको दे होगा, तो L10 का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप नौकरी लग जाओगे, जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे, तब आपको यहाँ पर 2 साल का परीक्षा काल आपको पूर्ण करना होगा। उस परीक्षा काल के दौरान आपको 23,700 रुपये आपको वेतन मिलेगा। जब आप परीक्षा काल पूर्ण कर लोगे तो 2 साल बाद में जो आपकी बेसिक रहेगी वो 33,800 रुपये रहने वाली है। अभी L10 के अकॉर्डिंग जो 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बेसिक है वो 33,800 रहेगी। 33,800 बेसिक रहने के बाद में जो आपका D और HRA है
वो यहाँ पर ऐड होएगा हो जाना है। जैसे कि अभी हाल ही में जैसे DA 50% है और HRA 10% है, तो 50 और 10 60% और यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, तो लगभग आपके 54,000 रुपये आज दिनांक में अगर आप 2 साल पूरे करते हो तो लगभग 54 से 55,000 रुपये आपका वेतन रहने वाला है। अब बात करें यहाँ पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में आपको स्नातक करना होगा। साथ ही साथ देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। अभी यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि इस भर्ती में निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता के जो अंतिम वर्ष में जो अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं या फिर जो सम्मिलित हो रहे हैं, तो अभ्यर्थी आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन इस भर्ती परीक्षा की जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आपको परीक्षा तिथि जो आपकी होने वाली है, जो एग्ज़ाम डेट जो रहने वाली है, उससे पहले आपको यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता आपको पूर्ण करनी होगी। अगर आप शैक्षणिक योग्यता उससे पहले अर्जित नहीं कर पाते हो तो फिर इस भर्ती परीक्षा के लिए आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अन्य योग्यताएँ आप देख सकते हो। आयु की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 18 वर्ष यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए और मैक्सिमम आपको 40 साल तक के यहाँ पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जो अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर लागू रहेगी। जैसे कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनके पुरुषों को 5 साल की छूट दी जाती है। उसी प्रकार जो अन्य जो मामले हैं उनमें अलग अलग प्रकार से आपको छूट मिलती है आयु सीमा में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। 1 बाय 1 आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपके काम का है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। बात करें यहाँ पर पेंशन की, तो जो पेंशन है वो अभी हाल ही में जो राज्य सरकार जो नियमानुसार है, राज्य सरकार के नियमानुसार पेंशन योजना आपके लिए लागू होगी। जैसे कि 2004 से जो पहले के कर्मचारी थे उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, जिसमें जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता था तो करीब उसका 40 से 50% यहाँ पर पेंशन उनको मिल जाती थी आराम से, आसानी से। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर परीक्षा का आयोजन। देखिए अभी यहाँ पर बोर्ड के द्वारा यहाँ पर परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका भी यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन जल्दी यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट यहाँ पर बता दी जाएगी। ये एग्ज़ाम आपकी CBT कंप्यूटर बेस्ड हो सकती है, TBT टैबलेट बेस्ड हो सकती है, या फिर OMR यानी ऑफलाइन बेस पर भी आपकी करवाई जा सकती है। साथ ही अगर ये भर्ती परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। बात करेंगे अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो अब चलते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो देखिएगा यहाँ पर आपके 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। टोटल आपके 3 घंटे का पेपर रहेगा। 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जिसका पार्ट ए रहेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का रहेगा, पार्ट बी रहेगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में आपका स्पेशल रेफरेंस होगा हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मतलब कि राजस्थान की इतिहास, कल्चर, ट्रेडिशनल मतलब रीति रिवाज और ज्योग्राफी मतलब यहाँ पर भूगोल। तो इनसे संबंधित आपका पार्ट बी रहेगा और पार्ट ए में आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आने वाली है। पार्ट ए को यहाँ पर अच्छे से इन्होंने खोल के बताया है, जिसमें पार्ट ए में आपके सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद में फर्म पावर एंड मशीनरी, ठीक है, फर्म पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जो प्रत्येक पॉइंट है उसके सब पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वहाँ पर दिए गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हो और बोर्ड की वेबसाइट से विजिट करके आप ऑफिशियल जो जानकारी वहाँ पर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ये सूचना ज़रूर शेयर करना। जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर एग्रीकल्चर JN की अगर यहाँ पर कोई तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो का आप उस तक आप ज़रूर पहुँचाइएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।